एवरीवन, साहब से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10 का है, ठीक, क्लास 10 का है, मैथ का है। ठीक, इसमें क्या है कि राजू पब्लिकेशन का साल है हमारा। तो इससे पहले ये 2022 का है, 822 कोड नंबर ए बी, हमारा ये कोड नंबर है ए बी। और हम इससे पहले पार्ट नंबर 8 में हम लोग क्या नाम है, जो क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 5 तक, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, राजू पब्लिकेशन का सॉल्व है। तो इससे पहले हम लोग 5 सॉल्व किए हैं पूरा, और इसमें भी सही भी खंड करना अनिवार्य है। तो 6 उसके बाद में हम लोग 7 सॉल्व करेंगे, और जो ओ आर लगा है वो भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो हम लोग का सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये पार्ट नंबर 9 में हमारा होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा गिवन क्या, 4 नंबर का, बहुत आसान, बहुत छोटा सवाल है। धीरे धीरे का क्या नंबर है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का जो योगफल दे रखा है वो 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई गिनती लिखी है, एक तब वो शायद 1 तब 2 तब 3 एंड 4, द क्रमागत है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, सम संख्या पता कौन है, देखो 2 तो 4 है, ये क्या है, सम संख्या है। तो उसके बाद उनके संख्याओं के वर्गों का सम जो है उनका योग करो, उनके वर्ग करो, उनका योगफल 44 के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी। तो हम लोग देखो पता है कि मान लिया गया, माना पहली जो सम संख्या है, माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा कोई सम संख्या माना है। तो अगर हम लोग सम संख्या ही बता रहा है कि सम संख्या के बारे में बताओ, तो मैं सम पता है कि दो ये सम है, अगला जो इस अगला अगर वन जोड़ेंगे ना, वन अगर जोड़ देंगे तो 3 भी सम मिल जाएगी। मतलब हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर टू में अगर 2 जोड़ देंगे तो सम ही मिलेगा, ये सम की बात करता है। तो हम लोग दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या, दूसरी सम संख्या, सम संख्या इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि हमको पता है वन जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 3 मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि दो क्रमागत और सम सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या की बात नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब एक्स हमारी पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न कहता है कि इनके वर्ग सम है और उनका वर्गों का योगफल, ठीक है, कि वर्ग का वर्ग करते हैं और उनका फिर योगफल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि देखो वर्ग करेंगे तो पहला नंबर का उनका योगफल करेंगे, तो पहला एक देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनके वर्ग करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का योगफल, योगफल मतलब योग जोड़, किसके बराबर, 244 के बराबर, यही तो कह रहा है, ठीक है। हम लोग ओपन कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हमें पता है कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, सेम लगाएंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स इक्वल टू 244, एक्स स्क्वायर कितना है, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 एक्स, और 244 है ना, तो प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0। ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स देखो घटाएंगे तो 240 इक्वल टू 0। अब देखो मैं पता दो कॉमन भी है इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस दूनी 4 2 एक्स माइनस 2 का नंबर 120 में 240 इक्वल टू 2, हम लोग भाग करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। तो मेरी रिसीप्ट क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर 2 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड को यहाँ 1 लिखा है, तो 120 गुणे 1 इक्वल टू 120, ठीक है। हमको क्या पता है, और हमको जोड़ने पर 2 लाना है और गुणा करने पर 120 आना है। हम लोग 60 120 के क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखो 60 में 120 टूटेगा, 30 में होगा, 15 में होगा, और 3 में होगा, और 3 पचे 15 और 5 में होगा। देखो दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 8 होगा, 8 और 5 दूनी 10, इसको उसको 5 में 10, 3 त्रिका 9 और 3 6 6 दूनी 12। तो देखो 10 दूना 20 होगा, 10 वो 10 10 12 दूना ओ ये होगा, देखो किस बनेगा, 12 गुणे 10 इक्वल टू क्या होगा, 120, 12 में 120, और 12 में 10 की क्या बचा, 2 बचा, तो मुँह 2 लाना भी है, तो बन गया हम एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या एक्स कामन हो जाएगा, तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 कामन लेंगे तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही सेम बनाना पड़ता है।
अब दोनों में देखो ये क्या माना, तो यहाँ एक्स प्लस 12 और ये जो बचा ये लिख देंगे एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं, एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 10। तो जो पहली सम संख्या जो हमारी आएगी, देखो पहली सम संख्या क्या आएगी, देखो पहली सम संख्या जो होगी हमारी संख्या याद करना ना, पहली सम संख्या सम संख्या इक्वल टू कितना 10 होगा। और तो दूसरी क्या होगी सम संख्या, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 इक्वल टू कितना 12 होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था लगाने में। ठीक है, तो गुणनखंड केवल करना था और यहाँ समझना थोड़ा था, तो ये सॉल्व हो जाता है 4 नंबर का। जो अगला 6 का खा नंबर है वो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक मेरे क्वेश्चन आने के लिए 70% चांस होता है हर साल। ठीक है, अगर मान लो ये जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा तो अदर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ना आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आना संभावना 70% के कम नहीं होता। ठीक है, अब अगला खा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, ये मिटाल दे रहे हैं। खा नंबर सवाल जो हमारा है देखते हैं क्या है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो गिवन क्या दे रखा है कि वो ए सी बी का क्षेत्रफल देखो दे रखा है कि वो ए सी बी मतलब वो ए सी बी का तो त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है हमारा, 3.5 सेंटीमीटर का है त्रिज्या ही है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है। वृत्त वाले केंद्र वो है, केंद्र क्या है इसका वो है का चतुर्थांश, यदि ओडी जो है, ओडी जो यहाँ से लेकर पूरी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या में कुछ कम है क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो 2 सेंटीमीटर है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है इसको हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये फिगर बना रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार देखो ये बना है, फिगर बना है, तो ये इस प्रकार बना रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी 70% चांस आता है कि बच्चों को आने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये 4 नंबर में आसान का आसान होता है, लगाने में भी आसान होता है। तो वो ए सी बी का 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र वो हमारा है। और चतुर्थांश का चतुर्थांश है ये, तो ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। और तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता है कि देखो एक त्रिज्यखंड हो है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है कोण। तो पहले पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे में से समकोण त्रिभुज निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं क्या आएगा। पहला नंबर देखो, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है, क्या वो ए सी बी का क्षेत्रफल, फार्मूला का थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर इक्वल टू गिवन है कितना दे रखा है, देखो आर इक्वल टू 3, ये नहीं है त्रिज्या के बराबर यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या कितना मिलेगा 3.5। इसको लिख सकते हैं 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 35/10 यानी 5 10 और 5 से 35 यानी 7.5, तो 7/2। ठीक है, तो आर बराबर हमको 7/2 मिल गया। क्लियर है? अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखो थीटा का एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री पूरी निकलेगा, तो 90 डिग्री अपॉन 360 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या 7 × 7 आर स्क्वायर है ना, इसलिए। तो यहाँ एक जीरो कटेगा, 9 का 9 × 36 4 मिल जाएगा, एक 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 11 दूना 22 हो जाएगा। तो बार साल क्या होगा, तो गैस 77 और 77 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कितना मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड ओ सी बी पूरे का क्षेत्रफल निकला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है बी ओ डी का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार के देखो 3.5 लिखा है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। और ऊंचाई की वैल्यू कितना 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ओ त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ सी ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, ये त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, दिख रहा है बढ़िया।
हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे में से जो क्षेत्रफल था उसको हम लोग घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, देखो इसकी वैल्यू है 77/8 और ये लिखा -7/2। ये 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 से नीचे कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हर इक्वल मिल जाएगा। तो 4 दूनी 8 होगा, 77, 7 दूनी 14, 77 -14/8 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, सॉरी, घटाएंगे तो 17 में 8 गए, 9 8 17, 9 बचेगा। यहाँ कितना, 6 में 2 गए तो 4 2 6/8, ठीक है। तो ये कब काट लेंगे उसे, 8 का नंबर 8, 8 6 48, 8 6 48, 49, एक पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ा, 8 दे का नंबर 8, 2 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 4 बे 8 5 40, तो कुछ कुछ मिलेगा जो कि 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर का ये भी आया था, ठीक है, 4 नंबर का ये भी आया था। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बहुत आसान। केवल हम लोग क्या किए, पहला नंबर ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसमें समकोण त्रिभुज का निकाल लिए हैं, पूरे में से हमको समकोण त्रिभुज घटा दिए तो छाया के भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। मेरे को चांस है 70% 2022 में भी, 2023 में भी बोर्ड में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आने के लिए। और जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें गा नंबर दे रखा है, तो गा नंबर हम लोग देखते हैं क्या देखो, इसमें निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तो निकाल दे रहे हैं। गा नंबर में क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए गा नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रचना का सवाल है, रचना का सवाल है। रचना में क्या रखा, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज की रचना करना है, और फिर एक अंतर्भुज की रचना की जिसकी भुजाएं हुए दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की सरलता 5 गुनी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन रचना जरूर आता है, तो आप लोग रचना हम इसमें नहीं करेंगे, जो माप करना पड़ता है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर में, और इसमें माप होगी नहीं, फिर उसके बाद में रचना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या नाम है, ऑफलाइन क्लास में आप लोग जरूर टीचर पढ़ाएंगे, या आप लोग अगर क्या कहते हैं कि बताना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बोलिए, तो हम कॉपी में जितनी पढ़ रहे हो प्रकार की सारा सारा नाप करके रचना लिख देंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर सेपरेट बना देंगे केवल रचना पर, केवल हाई स्कूल का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ठीक, वैसे हम अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा देंगे। तो यहाँ देखो क्या है कि घा नंबर क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन के सारणिक से माध्यिका ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, देखो माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। ये घा नंबर, ठीक है। तो वर्ग अंतराल भी दे रखा है, वर्ग अंतराल, और इसकी बारंबारता भी दे रखी है। बारंबारता को हम लोग इस एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 0 से 10, एंड 10 से लेकर 20 होगा, 20 से 30, एंड 30 से लेकर 40, एंड 40 से लेकर कितना होगा 50। और बारंबारता दे रखा 6 9 एंड 12 8 15, ये इसकी तंत्र रखा, ठीक है। तो हम लोग माध्यिका निकालना है, तो हम लोग देखो पहला नंबर क्या, माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो पहला नंबर, तो माध्यिका बराबर फार्मूला नीचे लिख देना, देखो क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू क्या, एल प्लस होता है, क्या होता है, n/2 माइनस सी एफ कह सकते हैं, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, और अपान में क्या होता है, कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एफ, और क्या इंटू एच होता है, ठीक है। अब देखो जो यल है हमारा क्या है, n/2 है, सी एफ क्या है, ये सब हम लोग लिख दे रहे हैं बगल में, ठीक है, कि कौन कौन, और एफ क्या है, एच क्या हो, ठीक है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सा, इसलिए तुमको एग्जाम में पता होना चाहिए कौन सा क्या है, ओके। तो हम लोग ये लिख दे रहे हैं। तो देखो हम लोग ये फार्मूला लिखे थे माध्यिका इक्वल टू, तो ये माध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है, और सभी की वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं, माध्यिका इक्वल टू ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखो यल क्या होता है, देखो ये इक्वल टू माध्यम वर्ग की निम्न सीमा होती है, जो माध्यम वर्ग की निम्न सीमा होती है। n/2 क्या होता है, n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होती है। सी एफ हमारा क्या होता है, माध्यम वर्ग की ठीक पहले की वाली संचयी बारंबारता होती है। फिर क्या होता है माध्य, और यफ जो होता है हमारा क्या होता है, माध्यम वर्ग की बारंबारता होती है, और जो ये छोगा वर्ग की माप होती है, कितने कितने बीच का इंटरवल है, ठीक है। तो हम लोग पहले संचयी बार निकालते हैं, तो संचयी बारता निकालने की क्या होगी हमारा, देखो सी एफ फाइंड करते हैं। सी एफ निकालने के लिए क्या करना है, देखो 6 तो इसे लिखा जाएगा, और देखिए 6 + 9 होता है, 9 6 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 + 12 होगा जो जुड़ जाता है, 5 2 7 के साथ 1 2 27 हो जाएगा, और 27 + 8 8 7 15 यानी 35,
तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा 5 5 10 की जैसे लगे 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका योग भी 50 आएगा, देखो इसका योग भी 50 आएगा, इसका भी वैल्यू 50 आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर क्या करते हैं, चेक करते हैं n बाई टू जो परीक्षण करते हैं वो हमारा क्या बनेगा। तो n बाई टू, n इक्वल टू, ये पूरे n है, तो n बाई टू करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 50/2 मिलेगा, तो इक्वल टू 25 मिल जाएगा। देखो 25 जो होगा हमारा वो किस में बढ़ेगा, देखो हम लोग 25 चेक करना परीक्षणों की संख्या होती है n, तो 25 जो हमारा देखो किस में बढ़ेगा 27 में पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक, तो जो यल होता है हमारा वो निम्न सीमा लिखा होगा, देखो वर्ग की निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं, तो हमारा यल जो होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग को n बाई टू मिल गया। सी एफ जो हमको प्राप्त हो कितना, देखो सी एफ जो हमारा है, सी एफ जो क्या होता है, माध्यम वर्ग की ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो देखो माध्यम वर्ग की पहले संचयी बारंबारता कौन 15, यानी सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 15 सी एफ हमारा हो जाएगा। फिर एच तो हमारा देखो बीच में कितना इंटरवल है, तो एच हमारा ये हो जाता है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का। और यफ हमारा क्या होता है, देखो यफ हमारा माध्यम वर्ग की बारंबारता होती है, तो बात माध्यम वर्ग की देखो ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यफ हो जाएगा। ठीक है, तो यफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखो तो यल कितना, देखो 20 प्लस n बाई टू मतलब कितना है 25 माइनस सी एफ की वैल्यू कितना है 15 अपान, और एफ की वैल्यू कितना है देखो 12 इंटू एच की वैल्यू 10, तो मिल गया देखो 20 प्लस 25 में 10 की कितना बचा 10 मिला ना, 10 15 10 25 बटा 12 इंटू एच 10, तो देखो 2 पंचे 10 2 6 12 2 3 6 2 पंचे 10, तो ओवर हम लिखा देखो 20 प्लस 50 25/3, देखो काट के लो 3 1 3 3 8 24 ये बचा, और पॉइंट बढ़ा 3 3 9 और एक 3 3 ये 8.33 आएगा, तो 20 8 28.33 हो जाएगा। ये माध्यिका में निकला है हमारा, ये निकला है माध्यिका निकला है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी 4 नंबर का आया था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, तो ये क्वेश्चन नहीं बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको फार्मूला पता हो, वैल्यू पुट करो, कितना आसान 4 नंबर ले जाओ, फ्री का फ्री मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखो देखते हैं क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। ठीक है, तो इसको मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है हमारा, देखो निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म बदलकर हल कीजिए। देखो रैखिक समीकरण को युग्म बदल के हल करना है, तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 लिखा है। दूसरा लिखा है 2/x-1 माइनस 1/y-2 इक्वल टू 1/3 लिखा है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लट कर लें सबसे अच्छा है। देखो हमें पता है कि 1 के अपान में लिखा है ना, 1 के अपान में लिखा है, ये भी 1 के अपान में तो लिखा ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहला नंबर हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/ये x-1 इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग क्या, मान ले एक्स वाई में है, तो हम लोग मान लिया जाए कि ये r है। ठीक है, कैपिटल R, और 1/y-2 इक्वल टू r हम मान लिया कि क्या है, यस है, कैपिटल यस है। तो लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो ये 5 एक नंबर 5 नहीं, 1 के अपान में क्या देखो r मान है, तो यहाँ मिल जाएगा 5r मिल जाएगा। ठीक है, ये 5r मिल गया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इतने वैल्यू जो होगी वो r है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी यस होगी, तो प्लस यस इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, फिर इसकी जो वैल्यू उठ रही 1 लिखा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2r और माइनस इसकी वैल्यू क्या है यस, वैसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, एक ही बात है। वो इक्वल टू कितना देखो 1/3 दे रखा, ठीक है 1/3 दे रखा। ठीक है, अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो इधर जोड़ने पर क्या होगा, हमारा एस कट जाएगा, जोड़ने पर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, कट करेंगे देखो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल हम लोग देखो मान लिया, तो ये हमारा कट गया, अब मिलेगा 5 2 7r इक्वल टू देखो 2 प्लस 1/3, तो 7r इक्वल टू कैची गुणा 3 2 6 7 7/3, देखो 7 7 कैंसिल हो जाए, तो r इक्वल टू क्या मिल गया 1/3।
अब चाहे जिस समीकरण को रख लेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 ले लीजिए, इससे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से तो हमें मिलेगा ही, देखो 5 आर के जब 1/3 प्लस यस इक्वल टू 2, यानी 5/3 5 का नंबर प्लस यस इक्वल टू 2 एंड यस इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 5/3। कैसे गुणा कर लेते हैं, तो यस इक्वल टू 3 6 में से 5 की 1/3, तो यस की वैल्यू भी 1/3 आई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण मान लेते हैं 3 और समीकरण मान लेते हैं इसे हम 4। जैसे समीकरण 3 से ये क्वेश्चन जो आया है जानते हो कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का आया। उसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, 2 में से केवल एक करना है। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान। अब देखते हैं यहाँ लिखा है समीकरण 3 से, तो 1/x-1 इक्वल टू, यह आर की वैल्यू कितना पुट किया है, देखो 1/3 आई है, तो 1/3 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 एक नंबर 3 इक्वल टू x-1, 3 इधर लाएंगे तो प्लस 1 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम लोग x की जब वैल्यू प्राप्त तो y का भी निकाल लेंगे, यस वाला। देखो अब समीकरण किसे लेंगे 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से लेंगे तो क्या होगा हमारा 1/y-2 इक्वल टू 1/3, क्योंकि यस की वैल्यू भी इतनी ही है। कैसे गुणा करेंगे 3 इक्वल टू y-2, 2 इधर लाएंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू y, 3 2 5 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितना आएगी 5 आएगी, x की वैल्यू कितना आएगी 4 आएगी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, 6 नंबर में दिया। सोच लो हाई स्कूल वाले कितना मैंने फ्री का नंबर बैठ रहा है, लेके जाओ केवल उठा लेके जाओ, ऐसा सा आसान तो कट जा रहा है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहे। ठीक है, ये लो सिलेबस भी 30% का कम कर दिए, प्लस में कम वो क्या कहते हैं साल भी नहीं करवा रहे हैं। और कितना आसान सा क्वेश्चन 6 नंबर, मतलब ये 6 नंबर दे रहे हो, कम से कम लगा 15 मिनट को समझ लेना चाहिए लगाने के लिए। अब पता लगता है कि बच्चा मैं 2 मिनट में सॉल्व कर देगा, वहाँ बैठ रहेंगे सर सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ओ आर वाला भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, क्योंकि मेन बात क्या है कि आप लोग ओ आर नहीं सॉल्व करना, मतलब हम ओ आर कराएंगे, क्योंकि कोई बच्चा है कि वो पहला वाला भी सॉल्व कर सकता है, ओ आर वाला भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं। ओके, बहुत आसान है। तो ठीक, अब हम लोग खा नंबर देखते हैं कि ओ आर, सॉरी 7 का हम लोग ओ आर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा क्या है वो लिख देते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर लिखते हैं। अब देखो लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ओ आर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन केवल एक करना था, और आप लोग देखो देखेंगे कितना आसान था। अब क्या ओ आर लेके लिखा है, एक नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है, हाँ किलोमीटर पर घंटा। तो जो शांत जल में मतलब ना तो कोई धारा बह रही है ना कुछ, शांत जल में जो उसकी नाव की चाल जो है वो 4 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में जाती है। ठीक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में, मतलब वो डिस्टेंस जो कवर करना है वो तो 12 किलोमीटर ही है, ये एंड भी है। ठीक है, 12 किलोमीटर जाने में 12 किलोमीटर आने में। ठीक है, तो अब देखो जाने में और 12 किलोमीटर आने में जो 8 घंटे का समय, जाने आने दोनों मिलाकर, मतलब इधर जाएगा तो उधर कुछ लगाएगा, इधर आएगा तभी दोनों मिला के समय जो है वो 8 ही घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन धारा की चाल क्या थी, धारा की चाल की क्या रही होगी, शांत जल में तो चाल पता है कि 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से धू धू चल रही है। ठीक है, अब क्या है कि 12 वो दे रखा है कि धारा भी बह रही होगी, क्योंकि धारा की रफ्तार भी होती है, तो ये पूछता है कि धारा की चाल ही बता दीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या दे देता है कि धारा की चाल दे देता है कि इतनी धारा की चाल है तो तुम नाव की चाल बता दीजिए। ठीक है, तो बात एक ही चाहे जो पूछा, तो हम लोग जो पूछता है ना उसी को हम लोग एक्सलेट करके मान लेते हैं, मतलब मानते हैं कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही काम है। इससे पहले वाला सवाल ये भी बहुत आसान सवाल है, आप लोगों केवल नंबर बढ़ोते चले जाइए, कुछ नंबर है नहीं करना नहीं कुछ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें दिया, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितना है x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर चाल मान जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, देखो दूरी तो हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है। अब देखो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब प्रथम शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, हमारा कंडीशन क्या दे रखा है प्रथम शर्त अनुसार, कहता है क्या है कि धारा की ओर 12 किलोमीटर जाने में, धारा की ओर 12 किलोमीटर आने में, तो कंडीशन में केवल लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख दो, बढ़िया, दोनों एक के बढ़ देता है। ठीक है,
ये दो पार्ट बनाता है। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अब देखो धारा धारा की ओर जाने में, धारा जिस पर बह रही हो उधर ही जाने में, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। तो दूरी में पता है कि 12 किलोमीटर, तो समय क्या है देखो, समय तो हमें पता है कि जाने और आने में, तो समय निकालेंगे। चाल तो धारा के देखो, जब हम लोग पता है देखो नीचे और ले लेते हैं, इसी में बढ़ा देते हैं देखो, क्योंकि हम लोग देखो नीचे यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें पता है कि धारा के दिशा में जाने में, दिशा की ओर जाने में और जाने में चाल बराबर कितना होगी, देखो चाल बराबर क्या होगी, देखो हमें पता है कि धारा की चाल कितना, 1 किलोमीटर धूम धूम चल रही है। अब सांदल में कितनी चाल है, 4 किलोमीटर है। तो बताओ धारा उधर बह रही है, कोई तो आपको धकेल रहा है, और 4 किलोमीटर के पास घंटा जाए तो उसमें क्या एड हो जाएगा ना, तो कितना, क्योंकि उसमें कोई जुड़ा आदमी है ना, तो जुड़ेगा तो मतलब एड होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो धारा के विपरीत, विपरीत मतलब होता है, कहते हैं कि उल्टा ना बोलो ना, कहते हैं मेरे विपरीत काम ना करो, मतलब उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। धारा के विपरीत की ओर जाने में चाल क्या होगी, देखो चाल बराबर क्या होगा, देखो हमें पता है कि, देखो हमें पता है क्या है कि 4 किलोमीटर वो जा रही है, चाल शांत जल में जा रही है, और कोई तुम्हें पकड़े खींच रहा है, कौन खींचेगा, धारा तो उल्टी जा रही है ना। तो आपको, आप कभी भी साइकिल चलाएंगे, देखो हवा के विपरीत चलो तो कितना बल लगता है, फोर्स लगता है। उसी प्रकार देखो, जब धारा की चाल तुमको विपरीत काम करेगी तो मतलब तुमको धकेलेगी उल्टा, मतलब तुम जा रहे हो 4 किलोमीटर धू 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 करके, अब उधर 4 किलोमीटर से तुम 1 किलोमीटर से क्या है, तुमको ढकेल रही वापस कर रही है, तो 4 में कुछ क्या है, 1 किलोमीटर घट रहा है ना। तो जी उसी प्रकार है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, 4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। इसमें तो जुड़ गया, मैं 4 प्लस एक्स अगर मैं समझो तो 4 में कुछ x जुड़ गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, धारा की दिशा में जा रहा था, तो x वाला क्या रहा, धारा को ढकेल रहा था, मतलब तो जुड़ रहा था। इसमें 4 माइनस एक्स क्या हुआ, क्योंकि इसमें घट गया, ठीक है, क्योंकि धारा के विपरीत काम कर रहा है, विपरीत मतलब उल्टा काम कर रहा है। तो 4 किलोमीटर सांचल में रहे, ठीक है, और धारा की चल एक्स है, तो 4 माइनस एक्स हुआ, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर कितना मिल गया ना, किलोमीटर पर आवर। अब देखो अब दूरी बराबर क्या लिखते हैं, देखो अब यहाँ लिख देते हैं, देखो पहले अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या देखो, यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। अब दूरी हमारा तो 12 किलोमीटर, चाहे जाएगा चाहे आएगा, चाहे जाएगा चाहे, तो 12 किलोमीटर ही रफ्तार वो मतलब दूरी तय करेगा ना। तो यहाँ समय को देखो, समय में पता है कि दोनों में अवाई जवाई करे। चाल देखो, अगर देखो पहले चार अगर धारा की ओर जाएगा तो 4 प्लस मान लो कितना हो जाएगा, एक चाल है, तो ये 12/4 प्लस 1 हो जाएगा, गुणा कर रहा है, तो ये समय निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, समय आएगा, ठीक है। ये क्या है, समय है, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हो गया, जो धारा की दिशा की ओर जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है फिर, ठीक है। अब देखो धारा के जब विपरीत जाएगा, तो यहाँ भी देखो विपरीत, जब विपरीत जाने में, देखो विपरीत जाने में दूरी बराबर ये होगा, दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणे चार, ठीक है। तो दूरी कितना, तो 12 ही किलोमीटर होगा ना। समय हमारे को इधर लिखा रहने दे, चाल हमारा क्या है, अब 4 - 6 मिल गया, ठीक है, 4 - गुणा कर रहा, भाग कर 12/4 - x इक्वल टू क्या आएगा, समय आएगा, इक्वल टू मान लिया समीकरण 2 बन गया। अब हमें बताइए, तुम लोग कह रहे हैं कि जाने में आने में जो समय लगा ना, कोई आदमी घर से अपने कोचिंग गया, कोचिंग में 2 घंटा लगा जाने में लगता है, उधर से आने में भी समय लगेगा, और दोनों मिला के 2 घंटा 4 घंटा लगता है, तो वह जाने आने में दोनों में मतलब ये करके कितना आया, 8 है। तो जाने वाला भी जुड़ेगा, आने वाला भी जुड़ेगा, तुमने जाने वाला ये है, आने वाला ये, दोनों मिला के देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं कितना, देखो 12/4 प्लस एक्स प्लस 12/4 - x इक्वल टू 8 घंटा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज घंटा में काम चल रही है। तो ठीक है, अब यहाँ हम लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद में ओके, अब देखो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखो कैंची गुणा करेंगे तो मिल जाए, देखो हम लोग कैंची गुणा करेंगे तो ऊपर बरहू 12 काम है, कैंची गुणा करेंगे कोई बात है, तो 4 - x प्लस 4 प्लस एक्स, और एक क्वेश्चन में नीचे गुणा होगा 4 प्लस एक्स इंटू 4 - x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, देखो 12 दोनों में कॉमन ही है ऊपर, तो 4 - x प्लस 4 प्लस x, ठीक है, ओके।
अपन ये क्वेश्चन में प्लस में माइनस, तो 416 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे गुणा भी कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, देखो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और 4 4 8 12 अट्ठे 12 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो ऊपर मिल जाएगा 12 और ये 4 4 8 तो गुणा तो लगा है ना फिर, तो 8 बटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, 8 एक 8 कट जाएगा, एक लिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला कि 12 बटा 16 माइनस एक्स बराबर 1 मिला। देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 12 बटा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 1, कैसे गुणा कर रहे हैं, तो 12 इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो एक्स इधर लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो 16 माइनस 12, एक्स इक्वल टू 16 में 12 का कितना बचा, 12 4 16 4, तो जो धारा की चाल एक्स हम लोग माना क्या रहा, धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आएगी, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो कितना धारा की चाल भी 4 किलोमीटर है, शांत जल में भी 4 किलोमीटर चाल है। ठीक है, कितना मतलब धारा बह रही तेजी से, नाव कितनी धीमे चल रही है, तो मतलब हम लोग साफ कर रही है कितने नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है। बताओ कितना लूट लो भाई। ठीक है, आज ले तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ओ आर लगा है। ठीक है, आप देख दो खा नंबर देखते हैं, ये भी 6 नंबर है, ओ आर 2 क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, अब ये भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग सवाल ये खत्म होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 3 घंटे में कर दिए, 1.5 घंटे में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है। ओके, इसे मिटा दे रहे हैं, अगला नंबर हम लोग खा नंबर देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, रखा था घूम पर स्थित बिंदु एक्स, ये उदाहरण स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू, ठीक है, का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से शीर्ष का क्यू का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई और तथा पी एक्स की पी एक्स भी आता है, दूरी पी एक्स भी आता है, तो जो लिखा है उसको हम लोग फिगर बनाते चलते हैं। ठीक है, तो भूमि पर स्थित बिंदु कोई एक्स बिंदु है हमारा। ठीक है, से एक ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्या है, पी एंड क्यू है, ये मीनार है हमारा। ठीक है, ये क्या है, पी पी क्यू है। ठीक है, पी और क्यू है, ये पी है ये क्यू है। ठीक है, ये पी है ये क्यू है। ठीक है, क्योंकि क्यू से एंगल बना रहा है उन्नयन कोण के बिंदु पर कितना बना रहा है, देखो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। बिंदु ये एक्स है, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर कोई एक 40 मीटर की ऊंचाई भी है इसकी। ठीक है, ये 40 मीटर की कितनी ऊंचाई है इसकी, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु क्या है, एक वाई है। क्या है, यहाँ कोई वाई बिंदु है। ठीक है, वाई के शीर्ष का क्यू से उन्नयन कोण जो बनाता है वो कितना बनाता है, तो यानी ये प्रकार हो सकता है, तो क्यू का उन्नयन कोण बनाता है 60 डिग्री। ये कितना बनाता है, 60 डिग्री है। और जो बिंदु यक्ष से और ये जो दूरी 40 मीटर पर बिंदु वाई से क्यू का कोण जो 45 डिग्री बनाता है, यहाँ कितना 200 वही लाइन पढ़ लेगा, 45 डिग्री बनाता है। ठीक है, मीनार पी क्यू मतलब पी से लेकर क्यू, ये वाली डिस्टेंस हमको बताना है, एच वाली, ये मान लो एच है, तो ये हमें बताना है कि ऊंचाई अर्थात दूरी पी से लेकर एक्स तक, तो पी से लेकर एक्स ये है ना, पी से लेकर एक्स, तो ये डिस्टेंस बताना हमको एक्स वाली, मान लो स्मॉल एक्स, ये बताना, तो हमको ये बताना है। ठीक बा, अब देख भाई सोल्यूशन में लिख लो, तो हमारा लोग फिगर बन गया, तो सॉल्व किस प्रकार होगा, पहला नंबर क्या लो हम देखते हैं, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स भी ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर ये एच है और ये अगर 40 यहाँ तक है तो ये भी 40 यहाँ तक होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस ये है तो ये माइनस कितना होगा 40 हो जाएगा, घट जाएगा इतना, तो ये वाला घट जाएगा, पूरे में से ये घट जाएगा, तो ये तो रहेगा 40, ये माइनस 40। अब देखो हम लोग अगर हम कोण लेते हैं किसी में, देखो त्रिभुज, ये कोई मान लिया जाए यही एम पॉइंट है, तो क्यू वाई एम में देखा जाए, क्यू वाई एम में, तो देखो 10 45 हम जब लेते हैं हम लोग, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, लंब बटा आधार होता है, तो लंब की वैल्यू कितना होगी, देखो लंब हमारा एच माइनस 40, देखो इसी में ले रहे हैं। ठीक है, तो एच माइनस 40 अपान कितना हो जाएगा, आधार हमारा क्या है एक्स, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एच माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 40 अपान एक्स, कैसे गुणा कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस 40 हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग मान लिया फर्स्ट। अब देखो जब 10 60 किस में लेंगे, क्यू एक्स पी में लेंगे, क्यू एक्स पी में, तो हम लोग देखो 10 60 अंश होगा, तो 10 60 के लंब बटा आधार ये भी होता है,
तो लम हमारा पूरा एच हो जाएगा, आधार हमारा एक्स हो जाएगा। और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 ही होता है, तो ये चपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, कैची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एच अपान √3 हो जाएगा। इस समीकरण हम लोग क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, देखो समीकरण एक में जो x की वैल्यू, ये दोनों पक्ष बराबर आपस में, या हम लोग ये बोल सकते हैं x की जगह बोलो एच अपान √3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो को, समीकरण एक और समीकरण दो को, ठीक है, तो जब दो को हम लोग देखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बोल सकते हैं, या इसकी वैल्यू बोल सकते हैं कि रख देते हैं इक्वल टू एच माइनस 40। तो कैची गुणा कर लेते हैं, तो एच इक्वल टू क्या √3 हो जाएगा, ये इंटू एच माइनस ये गुणा करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो एच माइनस √3 एच इक्वल टू -40 √3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एच कॉमन भी हो जाएगा, तो देखो अगर माइनस एच कॉमन लें तो देखो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो √3 -1 इक्वल टू -40 √3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना होगा, 40 √3 अपान √3 -1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो √3 + 1 एंड √3 + 1 से, ओके। अब हम लोग क्या मिलेगा, ये तो लिखा है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 है ना, ये इतना रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना है, या मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत ना, हमको जो जितना रहेगा 40 √3 और √3 + 1 अपान में क्या होगा, देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का तो 3 मिल जाएगा, 3 - 1 मिल जाएगा, यानी 40 √3 इंटू √3 + 1 अपान 2 बी दूना 40, यानी क्या देखो 20, और ये गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 20 और ये 3 मिल जाएगा ना दो बार गुणा करने पर, और 20 गुणा 3, और देखो यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस 20 √3 हो जाएगा, 20 × 60 + 20 √3, तो ये मिल जाएगा हमको, ये मिल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस में कवर हो गई। ठीक है, दिख रहा बढ़िया से। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एच की वैल्यू जब आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना है ना हमको, तो हम लोग किस समीकरण में रख दो एक्स की, देखो यहाँ से रख सकते हैं, लिख दो समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से, तो एक से लेकर एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू हम लोग क्या है 60 + 6, देखो एक्स की वैल्यू देंगे तो 60 + 20 √3 माइनस कितना होगा, देखो 40 दे रखा है, एच की वैल्यू पुट कर चुके हैं यहाँ की वैल्यू, और यहाँ से हम लोग -40 लिखा, तो ये देखो हमका अगर एक्स इक्वल टू 60 में 40 जाएगा तो कितना 20 हो जाएगा, +20 + √3, तो यार इसमें एक्स हम लोग 20 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 मिल जाएगा, ये एक्स की दूरी हो गई, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, और ये हमारा एच का ये आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं, केवल एक फिगर बनाना है, वो क्वेश्चन में इसमें जो है केवल क्या नाम है, एक क्वेश्चन करना होता, ओ आर लगा होता, तो इसमें 6 नंबर का था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, और जो 8वां नंबर है ये वाला भी, इसमें ऊंचाई दूरी का, हाँ ऊंचाई दूरी का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप ऊपर वाला खा वाला सॉल्व करें, चाहे ये वाला सॉल्व करें, एक ही बात है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अगेन। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का खा है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। इससे पहले हम 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो बनाया है, जो पार्ट नंबर 8 है, और ये हमारा तो ही 40-50 मिनट का ये भी वीडियो बन जाएगा, जब भी हम ओ आर सॉल्व किए हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग अगर लगाना चाहे अच्छे से तो 1 घंटे में पेपर को हल कर सकते हैं A to Z। ठीक है, और कोई आदमी हम ओ आर भी लगाए, समझाए भी हैं, सब कुछ किए हैं, तो हमारा जाके 2 घंटा मुश्किल से लगेगा, 1 घंटा 40-50 मिनट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग तो 1 घंटे में अगर वो वार लगाना रहेगा, आपको स्पीड में लगाना, कोई समझाना तो है ना, तो आप लोग भी 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हो। 3 घंटे का पेपर दे रखे हैं। ठीक है भाई, आप लोगों के कितना नंबर बढ़ रहा है, फ्री का ले जाइए। ठीक है, तो ले जाना है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु वो, बिंदु क्या है, कोई क्षैतिज तल है, वो हमारा बिंदु है। ठीक है, वो पर तल पर खड़े वो से उसी तल पर खड़े, ये तल हमारा उसी तल पर खड़े क्या है, खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है, ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। ठीक है, 30 अंश बना रहा है, और हल्का बढ़ा दें। ठीक है, ये वो है, ये मीनार है हमारा, और ये हमारा बता रहा है कि 30 अंश एंगल बना है। ठीक है, वो फिर कहता है कि शीर्ष का उन्नयन 30 अंश मीनार की ओर, ये मीनार है ना, इसकी ओर चलने पर कितने मीटर चलने पर, 40 मीटर चलने पर। ठीक है, 40 मीटर चलने पर, तो क्या है
मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना बना था, 60 बन जाता, ठीक है। तो ये 60 में अंश बन गया चलने पर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ये बताओ, हाल पूछ ना करे कि कितना आसान पूछे है। वो ये मान लो ये है एंड बी है एंड सी है, ये वो है, ठीक है। अब ये हमको केवल बताना ना, ये निकालना है कि ये जो दे रखा केवल ये बता दीजिए, नंबर 6 का 6 ले जाइए, ठीक है। 6 छक्का ही लगाइए, ठीक है। अब देख भाई, अब कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। पहले नंबर कोण के लेते हैं, ए ओ बी में देखते हैं। तो कोण ए ओ बी इक्वल टू कितना, देखो 30 डिग्री दे रखा, ये कोण 30 अंश। तुम लोग 10 30 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। तो हम लोग मान लो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स भी है। तो ये चपान ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 40 प्लस एक्स, क्योंकि जेड होगा तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, लंब की जब ये हो जाएगा आधार 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 10 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ये चपान 40 प्लस एक्स, कैसे गुणा कर लो तो 40 प्लस एक्स बराबर h√3 एच। तो यहाँ देखो x इक्वल टू √3 एच माइनस 40, ये समीकरण हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। सॉल्व किए क्यों, अब हम लोग देखो पक्षांतर किया, कुछ नहीं किया। अब देखो 10 60 लेते हैं, कौन कौन, ए सी और बी में। तो इसमें एंगल क्या दे रखा है, देखो तो सी दे रखा हो 60 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या मिल जाएगा हम, 10 60 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ये होगा, आधार क्या है, एक्स हो जाएगा। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है। ये अपान ये एक्स, कैसे गुणा कर ले तो एक्स इक्वल टू ये अपान ये भाग कर लेंगे, ठीक है, √3। और ये समीकरण मान लिया 2। अब देखो समीकरण एक हमको एक्स की मान नहीं पूछ रहा, बताओ एक्स की मान पूछ ले, तो क्या करना था यार। अब ये कर ले, ये वाला पक्ष देखो बराबर, तो ये वाला पक्ष बराबर होगा। ये हम बोल सकते हैं कि एक्स की जब वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि ये वाले वैल्यू रखेंगे तो ये अपान √3 इक्वल टू √3 एच माइनस 40। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे गुणा करेंगे के लिए, एच इक्वल टू देखो 2 बार गुणा करेंगे तो 3 एच मिल जाएगा, माइनस 40 √3 मिल जाएगा। इधर लाएंगे तो एच माइनस 3 एच इक्वल टू माइनस 40 √3 हो जाएगा। तो ई मिल जाएगा माइनस 2h इक्वल टू माइनस 40 √3। ये कट जाएगा, 2 का 20 40, एच इक्वल टू कितना है यार भाई, 20 √3 आएगा। अरे बताओ भाई कितना आसान भाई, आप लोगों को सवाल दे रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं भाई, ठीक है। आप लोग कितना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो कितना आसान क्वेश्चन था। आप बताइए, हमारा जो क्वेश्चन आपका लेक्चर ये बना है ये 42 मिनट, मतलब 1 घंटा 42 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। और आप लोग मतलब, और जब भी वो आज सही सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर वो आज नहीं सॉल्व करेंगे, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप 1 घंटे में गारंटी लेता हूँ आपके पेपर सॉल्व अच्छे से करके आएंगे। अब तो केवल गोला भी लगाना है, उसमें सॉल्व भी नहीं करें, जो आप 20 क्वेश्चन आप देते आप 50 मिनट मैक्सिमम लगाएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग बोरिंग ना होइए और अच्छे से लगाइए। नंबर देखो, नंबर फ्री का बट रहा है, आप लोग देखो 6 नंबर ले जाइए, कुछ करना ही नहीं है, क्या दे रहे हो 6 नंबर यार। कुछ बच्चों को करिए ना, 11 में मैथ लेंगे तो फिर बेकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ सिलेबस तो कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और ऊपर से फिर सिलेबस को भी हल्के कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगला जो हम लोग 60 सॉल्व करेंगे वो 2022 का ही सॉल्व करेंगे। जो ये 822 ए बी है, अब सिर्फ ए बी ना होगा, ए डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसमें भी क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे, ठीक है। ये भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, और 2022 का हम पूरा साल सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कमेंट में बताए रहिए अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं भाई।